हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 137 यानी 137 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 137। ये कहती है जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक मार्ग में, किसी जल सरणी में, किसी लोक स्थान पर कोई बाधा कारित की गई है और ऐसी बाधा कारित करने के पश्चात उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेशित किया गया है ऐसे हटाने के लिए, ऐसी बाधा हटाने के लिए, और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है, तब मजिस्ट्रेट इस प्रकार का प्रश्न करेगा कि भैया ये जो तुमने बाधा कारित की है, क्या आप ये मानते हो कि ये लोक स्थान है, या फिर ये आपका मकान है, या आपके हक की चीज है, या आपके हक की जमीन है? क्या मानते हैं आप, और आपने ये बाधा कारित क्यों की है? और यदि वह यह कहता है कि नहीं, मेरे हक का स्थान है, ये मैंने खरीदी जमीन, ये मैंने, और मैं मकान बनाऊंगा, इसमें दीवार बना सकता हूं मैं, तब यदि ऐसा है तो मजिस्ट्रेट ये जांच करेगा कि क्या वास्तव में इसके पास, यदि इसने खरीदी है तो खरीदी के दस्तावेज है क्या। और यदि मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है कि वास्तव में ये इसके हक की जमीन है और इसने सरकारी जगह पर कोई बाधा कारित नहीं की है, तब ऐसे समय में मजिस्ट्रेट जो है धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करेगा। और यदि उसको ये लगता है, मजिस्ट्रेट को, कि ये जो है लोक स्थान है और लोक स्थान में इस व्यक्ति ने बाधा कारित की है, तो वह धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर यह बताया गया कि लोक अधिकार, यानी कि जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है वहां प्रक्रिया। लोक अधिकार का अस्तित्व से इनकार करने का मतलब यही है कि व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा स्थान है और मेरे स्थान पर मुझे सब कुछ करने का अधिकार है, ये लोक स्थान नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने लोक स्थान पर कोई बाधा कारित की है। इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1, यानी 3 पॉइंट दिए इसमें, तो नंबर 1, जहां किसी मार्ग, नदी, जल सरणी या स्थान के उपयोग से जनता को होने वाली बाधा, यानी कि न्यूसेंस, या खतरे के निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 यानी 133 के अधीन किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर यह प्रश्न उससे करेगा कि क्या वह मार्ग, जल सरणी, नदी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है। यानी कि वो ये बताता है क्या कि ये प्राइवेट है, मेरा खुद का है, और जब मेरा खुद का है तो मुझे इसमें सब कुछ करने का अधिकार है और मैं कोई बाधा कारित नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से यानी कि लोक स्थान के अस्तित्व से इनकार करता है। और यदि वह ऐसा करता है, यानी कि इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने के पहले उस बात की जांच करेगा। यानी धारा 138 में आदेश पारित करता है, तो धारा 138 के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन धारा 138 में जो आदेश पारित किया जाएगा उस आदेश को पारित करने के पहले वह इस प्रकार की जांच करेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य है, यानी कि वो जो कह रहा है कि हाँ साहब ये प्राइवेट है और ये सरकारी चीज नहीं है, सरकारी स्थान नहीं है, सरकारी गली नहीं है, ये तो मेरी खुद की गली है, इसलिए मैं इसमें बाधा कारित कर सकता हूँ, और बाधा कारित नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से जनता को निकलने का अधिकार ही नहीं है, तो जनता ये नहीं कह सकती कि बाधा कारित मेरा स्थान है तो मैं तो कुछ भी करूँ। इस प्रकार से तो क्या है कि यदि इस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य है, मतलब वो बता देता है कि ये रही रजिस्ट्री है साहब मेरे पास, तो ये हक के दस्तावेज है मेरे पास,
इस प्रकार के यदि वो दस्तावेज बता देता है तो ऐसी साक्ष्य यदि विश्वसनीय है तो कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा, अब मजिस्ट्रेट जो है यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है सक्षम न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता। किस बात के लिए? कि वह इस बात का फैसला करे कि यह कोई वस्तु, यह कोई स्थान उसके हक का है, उस व्यक्ति के हक का है या नहीं है। तो सक्षम न्यायालय कौन होगा? तो सक्षम न्यायालय होता है सिविल न्यायालय, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है कार्रवाई को रोक देगा और सक्षम न्यायालय यानी कि सिविल न्यायालय के पास जाने के लिए कहेगा कि भैया आप ये आदेश लेकर के आइए कि ये स्थान आपका है। तो सिविल न्यायालय के पास वो भेज देगा, वो खुद कोई कार्रवाई नहीं करेगा और कार्रवाई को रोक देगा तब तक के लिए जब तक कि सक्षम न्यायालय इसका फैसला ना कर दे। तो लिखा हुआ है इसमें कि सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, यानी कि निश्चित नहीं कर दिया जाता है। और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। यानी धारा 138 के अंतर्गत कब कार्रवाई करेगा? जब विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है तो। और विश्वसनीय साक्ष्य है तो क्या करेगा? तो वो सिविल न्यायालय में मैटर को भेज देगा और अपने द्वारा की गई कार्रवाइयों पर रोक लगा देगा तब तक के लिए जब तक कि सिविल न्यायालय इस पर कोई फैसला न दे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर, कौन सा वाला प्रश्न किए जाने पर? वही वाला प्रश्न कि भैया ये जो स्थान जिस पर तुमने वादा कारित की है ये आपका स्थान है, ये सरकारी स्थान है, यदि आपका स्थान है तो आप बताओ कागज। तो क्या है कि वो ऐसे प्रश्न करेगा ना। तो उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उससे निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है, यानी कि मजिस्ट्रेट ने प्रश्न किया कि भैया ये तुम्हारी जमीन है, उन्होंने इनकार ही नहीं किया कि नहीं साहब मेरी जमीन नहीं है, यानी कि ये तो सरकारी जमीन हो गई। यदि वो इस प्रकार की बात करता है, यानी कि वो इनकार नहीं करता है कि भैया ये उसकी जमीन नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उसके अधिकार में नहीं है, यदि इस प्रकार का कार्य वो करता है और लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है, यानी कि पब्लिक प्लेस के मामले में वो ये स्वीकार करता है कि भैया वो पब्लिक प्लेस है, तो ऐसे समय में तो ऐसा इनकार करने और उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है। यानी कि पहली बात तो वो ये कि वो इनकार ही नहीं करता है कि ये सरकारी जमीन नहीं है, और दूसरी बात ये कि यदि वो इनकार करता है और वो ये बताता है कि ये तो मेरी है, तो उस मेरी होने के साक्ष्य में वह यदि कागज प्रस्तुत करता है और वह कागज विश्वसनीय नहीं है, तब ऐसे समय में यानी कि क्या लिखा हुआ है कि इनकार करने के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, तो उसके पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में ऐसा इनकार बाद में वह नहीं कर सकेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट ने उससे प्रश्न किया कि क्या ये तुम्हारी जमीन है, उसने इनकार कर दिया कि नहीं मेरी जमीन नहीं है, ये तो सरकारी जमीन है, तो वह बाधा हटाने के लिए जो है कार्रवाई करना चालू कर देगा मजिस्ट्रेट। लेकिन यह व्यक्ति जिसने शुरू में इनकार नहीं किया, यह बाद में इनकार नहीं कर सकता कि साहब मैंने भले उस दिन नहीं कहा था लेकिन आज तो मैं बता रहा हूं कि मेरी जमीन है, इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तो आगे की कार्यवाहियों में वो कभी भी इस प्रकार का इनकार नहीं कर सकता और इस प्रकार की चीजें नहीं बता सकता कि साहब ये जो है सरकारी जमीन नहीं है। जो मजिस्ट्रेट तो उस पर कार्रवाई फिर स्टार्ट कर देगा और आगे की कार्रवाइयों में वह ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 137 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें
ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।